हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। आज के दिन जो इस स्टॉक में रैली देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक जो है फिर से हमारा नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया है। तो कल के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और किस तरह से आपको अपने सपोर्ट लेवल लेकर के चलने चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक में बढ़ने की वजह क्या थी। कल ही स्टॉक में न्यूज़ आ चुकी थी कि जो है हमारा टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है वो डीमर्ज होने वाला है। अगर आप इसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा नीचे जाके, टाटा मोटर स्टॉक हिट्स 52 वीक हाई आफ्टर डीमर्ज अनाउंसमेंट। ये न्यूज़ कल आ चुकी थी, जिसकी वजह से स्टॉक में एक अप ट्रेंड कल ही देखने को मिल चुका था। और आज स्टॉक में जो ओपनिंग हुई थी वो हमारी बहुत ही बढ़िया देखने को मिली और उसके बाद स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ गया और फिर स्टॉक में गिरावट होना स्टार्ट हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉक ने आज हमारी कैंडल बनाई वो बना दी हमारी टॉप पर इन्वर्टेड हैमर। और जब भी इस स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनती है और लो का ब्रेकआउट होता है जो कि 1005 का लो है, ये अगर कल के दिन टूटता है तो गिरावट देखने को मिलेगी। उस केस में अगर आप सपोर्ट लेवल देखेंगे तो पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई का रखना है। अब ये लेवल्स में ड्रॉ करने से पहले आपको एक चीज और समझा देता हूँ कि गिरावट की वजह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पर आकर के चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आएगी क्या, कि स्टॉक में आज जो ट्रेडिंग हुई है वो हमारी लगभग लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 6 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग हुई है। अब 6 करोड़ की शेयर जो ट्रेड किए गए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो 20% है, जो हमारे हिसाब से बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। पर ये जो डिलीवरी का परसेंटेज है ये बहुत ही कम दिखाई दे रहा है और स्टॉक का जो टोटल वॉल्यूम अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि स्टॉक में आज 6 करोड़ शेयर ट्रेड किए गए और बाकी के दिनों में अगर आप देखेंगे तो पूरे महीने में किसी भी दिन 6 करोड़ शेयर ट्रेड नहीं हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने आज अपना प्रॉफिट लेकर के सेम डे निकाल दिया और स्टॉक को होल्ड नहीं किया। उनको ये अब लग रहा है कि स्टॉक जो प्रॉफिट हाई ब्रेकआउट किया है उसके बाद स्टॉक में गिरावट आ सकती है। साथ ही हमने यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आपको बताया कि ये कैंडल हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर बनी है, यहाँ पर देखेंगे इन्वर्टेड हैमर बनी है, यहाँ पर देखेंगे इन्वर्टेड हैमर बनी है। तो ये जब भी इन्वर्टेड हैमर जैसे यहाँ पर बनी है, ये जब भी टॉप पर बनती है तो गिरावट जरूर आती है। साथ ही स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस में, तो आपको एक 200 दिनों का मूविंग एवरेज जरूर यूज करना चाहिए। 200 डेज मूविंग एवरेज अगर आप यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर आपके सामने ऐड कर रहा हूँ 200 डेज का मूविंग एवरेज जो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं उनके लिए। तो अभी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है क्योंकि स्टॉक की प्राइस अभी इसके ऊपर चल रही है। साथ ही आपको एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि जब भी स्टॉक में टॉप पर हमारी इन्वर्टेड हैमर बनती है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये कैंडल हमारी टॉप पर बनी इन्वर्टेड हैमर जो कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बनी है, यहाँ पे बनी है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बनी है। तो ये जितनी भी कैंडल आपकी टॉप पर बनती है और जब स्टॉक में गिरावट आती है तो किस तरह से आती है कि जो पुराना स्टॉक का जो हाई लेवल होता है वो स्टॉक का सपोर्ट का काम करता है। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लो बनाया था, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। तो इस लो के बाद अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा लो ऊपर बना था। तो आप मेजर सपोर्ट लेवल एक तो इस कैंडल के लो का रखिएगा 894 का, जो आपको मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ये लास्ट का लो है, आपको एक तो इस लेवल का सपोर्ट लेवल लेकर के चलना। अभी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो स्टॉक इस लो को बनाया फिर ऊपर लो बनाया। तो ये जो लो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पुराना वाला हाई लेवल था। तो अब स्टॉक अगर गिरता है जो कि गिरावट दिखाई देगी इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट होता है तो इस लो के बाद आप देखिएगा एक हाई हमारा यहाँ पर भी बना था जो कि 976 का। तो अब स्टॉक का ये सपोर्ट लेवल बनेगा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। दोनों ही सपोर्ट लेवल आपके बनते हुए नजर आएंगे, जिसमें से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर रहेगा 970 950 का, सॉरी 950 रुपए का ये लेवल है हाई का और एक लेवल है हमारा 976 का। तो ये दो सपोर्ट लेवल बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है
तो लास्ट के लो को आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा लॉन्ग टर्म वालों के लिए। साथ ही स्टॉक अभी जब तक हाई बना रहा है तब तक हमें वेट करना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल में हाई बना, फिर इस कैंडल में भी हाई बना, इस कैंडल में भी हाई बना, इस कैंडल में भी हाई बना और इस कैंडल में भी हाई बना। तो जब तक स्टॉक हाई बना रहा है वेट करना। जैसे स्टॉक हमारा इस लो को ब्रेकआउट करता है तो हमें अपनी पोजीशन को बुक कर लेना है। या फिर अगर आप देखेंगे यहाँ से रेड कैंडल बना रहा था लगातार, तो हमें वेट करना है। जब स्टॉक हमारा लो बनाना बंद करेगा तब हमें पॉजिटिव कैंडल का वेट करना और जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो पिछली बार का हाई का टारगेट रख देना। जैसे वो टारगेट हिट होता है तो आपको एक नया टारगेट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मिला। फिर इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट होने के बाद एक नया हाई बनते हुए जा रहा है, पर ये जो कैंडल बनी है ये बहुत बड़ी बनी है। अभी स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करने में टाइम लेगा। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि ये जो कैंडल है ये सेलिंग प्रेशर को क्रिएट करती हुई नजर आती है, तो इस लेवल को अभी ब्रेकआउट करना पॉसिबल नहीं है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पुराने लेवल से वो किस तरह से काम आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक का हमारा पुराना हाई लेवल है। जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने 2 बार काम किया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर भी काम किया और यहाँ पर देखेंगे तो ये लेवल हमारा सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, टारगेट का सब काम करते हुए नजर आ रहा है। तो जब तक स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ चल रहा है तो हमें क्या करना है कि लास्ट के लो का एक तो सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो अभी 685 पे 200 डेज का मूविंग एवरेज है और स्टॉक चल रहा हमारा लगभग 1000 पे। तो आपको बहुत ज्यादा गैप दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप चलोगे तो ये स्टॉक में कुछ ज्यादा ही करेक्शन दिखाई दे सकता है जब गिरावट आती है। तो आपको लास्ट के लो का अपना सपोर्ट लेवल लेकर के जरूर चलना चाहिए। अभी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको क्या करना है कि जैसे स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो आज का जो हाई बना है इसको आप अपना टारगेट लेकर के चलिएगा। फिलहाल स्टॉक ने आज जो कैंडल बनाई वो बहुत बड़ी बनाई है, तो गिरावट आ सकती है और हो सकता है कि स्टॉक हमारा अभी इसी लेवल के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ नजर आए 1 से 2 वीक के अंदर, और उसके बाद फिर हमारा फिर से यहाँ से अप मूवमेंट को देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो का यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।